मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, का प्राचीन इतिहास अत्यंत समृद्ध और गहरा है। यह क्षेत्र विभिन्न सभ्यताओं और साम्राज्यों का केंद्र रहा है, जिसके प्रमाण पुरातात्विक स्थलों और ऐतिहासिक अभिलेखों में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण युग। इसके भौगोलिक महत्व की बात करूं तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना भूमि का एक भाग है। नरसिंहपुर के पास भूतारा गांव में वैज्ञानिकों को पुरापाषाण युग के हथियार मिले हैं, जो मध्य प्रदेश में सबसे पुराने माने जाते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि इसका इतिहास पुरापाषाण युगीन है। शैल आश्रय और गुफा चित्र। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वर्तमान मध्य प्रदेश में पुरापाषाणकालीन बस्तियों के प्रमाण दिखाती है। नर्मदा नदी घाटी के साथ विभिन्न स्थानों पर पाषाण युग के औजार और गुफा चित्रों के साथ शैल आश्रय भी खोजे गए हैं। यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र मानव सभ्यता के शुरुआती चरणों से ही आबाद रहा है। वैदिक काल और महाजनपद काल। ऋग्वेद में भी कई स्थलों का उल्लेख है, जैसे अवंती शब्द का उल्लेख ऋग्वेद की आर्चाओं में किया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें से 2 प्रमुख महाजनपद मध्य प्रदेश में थे। अवंती महाजनपद यह वर्तमान उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी उज्जैनी अचितगामिनी थी। अवंती का महत्व बौद्ध काल में भी रहा और सम्राट अशोक ने उज्जैन को जीतकर कुछ समय यहां निवास किया था। छेदी महाजनपद यह वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था। चंदेरी का क्षेत्र प्राचीन काल में छेदी राज्य का हिस्सा था। शिशुपाल यहां का प्रसिद्ध राजा था, जिसकी हत्या श्री कृष्ण ने की थी। बाद में इसे महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य में मिला लिया। प्रमुख प्राचीन साम्राज्य मगध साम्राज्य, नंद, मौर्य और शुंग साम्राज्यों के अधीन मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा आया। सम्राट अशोक के कई अभिलेख, जिनमें गुर्जरा मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेख भी शामिल है, इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के प्रभाव को दर्शाते हैं। सांची का स्तूप सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नागवंश 3री और 4थी सदी में नागवंश की विभिन्न शाखाओं ने कांतिपुर, पद्मावती और विदिशा में अपने राज्य स्थापित किए। नागवंश 9 शताब्दियों तक विदिशा में शासन करता रहा। वाकाटक वंश यह गुप्तों के दक्षिणी पड़ोसी थे और उत्तरी डेक्कन पठार पर शासन करते थे। मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के दौरान मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा उनके अधीन था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। कलचुरी वंश। मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में कलचुरी वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी 2 प्रमुख शाखाएं थीं, माहिष्मती की कलचुरी और त्रिपुरी की कलचुरी। माहिष्मती में महेश्वर, ओंकारेश्वर, मंदाता और मंडला जैसे स्थान शामिल थे। हूणों का आक्रमण। 528 ईस्वी में मालवा के राजा यशोवर्धन ने हूणों को पराजित किया। हर्षवर्धन 590 से 747 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने राज्य के उत्तरी भाग पर शासन किया। परमार वंश 8वीं से 10वीं सदी तक मालवा पर दक्षिण भारतीय राष्ट्रकूट साम्राज्य का शासन था। बाद में परमार वंश मालवा में उभरा। राजा भोज 1010 से 1060 ईस्वी इस वंश के सबसे उल्लेखनीय शासक थे, जो एक महान विद्वान और योद्धा थे। चंदेल वंश। चंदेल शासकों ने लंबे समय तक मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से पर शासन किया और खजुराहो के भव्य मंदिरों जैसे कई ऐतिहासिक विरासत प्रदान की। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास विभिन्न राजवंशों, सांस्कृतिक विकास और धार्मिक परंपराओं से भरा पड़ा है। यह क्षेत्र न केवल पुरातात्विक महत्व रखता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।